मेघालय, जिसके नाम में ही उसका शाब्दिक अर्थ छुपा हुआ है, जिसे हम बादलों का घर भी कह सकते हैं। और ये राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। मेघालय की सबसे बड़ी और सबसे ब्यूटीफुल एक सिटी है, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के भी नाम से जाना जाता है। और ये है मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग। और शिलोंग से ही कुछ दूरी में एक आपको खूबसूरत सी जगह दिखेगी, जहाँ आपको बादल आसमान में ही नहीं, जमीन पे भी दिखेंगे। जहाँ आपको प्राकृतिक और इंसानों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन दिखेगा। और वो जगह है चिरापुंजी। मेघालय घूमना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है जब आप प्राइवेट कैब बुक करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्ट एनटीडीसी के ऑफिस में चले, एक दिन पहले आ जाए बुकिंग करने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और मात्र 600 रुपये में, जो कि एक बजट फ्रेंडली अमाउंट है, तो इसमें आप पूरी चिरापुंजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और किन किन जगहों में हमें जाना होगा, एक बुकलेट में आपको दे दिया जाता है। और डाउट लिविंग रूट पे छोड़िए, किसी और दिन बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ आधा रास्ता ट्रैकिंग करके आपको जाना होगा। यहाँ मुझे सबसे खास लगी वुमेन्स। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद एक घर भी चलाती है और बाहर का भी काम करती है। जैसे कि आप खुद सेल कर रहे हैं, एंड आपने पुलिस बाजार में भी देखा कि वहाँ भी मैक्सिमम लेडीज ही चला रही थी। हम लोग हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में, माउंट टॉप व्यू पॉइंट। क्योंकि आप बादलों के घर में हैं, तो भीगना तो लाजमी बनता है। तो अपने साथ कुछ लोग ले आए थे छतरी और कुछ ले आए थे रेनकोट। अगर मॉनसून सीजन नहीं होता तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई देता। थैंक यू गाइस। ये बात तो है कि आप जो एक्सपेक्टेशन करके जाते हैं कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हम जिस सीजन में जाते हैं, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और उसकी जो ब्यूटी होती है ना, हम उसकी आँखों में तो समा सकते हैं, पर ये कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल में, जिसका नाम है मैरीगोल्ड वाटरफॉल। और ये पूरी तरह बादलों के बीच में छुपा हुआ है। और फॉग इतना ज़्यादा है कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, पर यहाँ के वाटरफॉल की जो आवाज़ है ना, वो आपको क्लियरली सुनाई देगी। अगर ये बादल अभी आपको नहीं दिखते, तो नौकालिकाय वाटरफॉल कुछ इस तरह दिखता। यहाँ हर स्पॉट पे आपको वॉशरूम, पार्किंग और बैठने की फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आप जितना चाहे यहाँ टाइम स्पेंड कर सकें। और यहाँ लोकल ट्राइब के लोगों ने दुकान भी दे रखी है। मैंने आज तक कभी भी दालचीनी का इतना बड़ा पीस नहीं देखा था। यहाँ खड़े मसाले भी रखे हैं और लोकल ट्राइब्स की बनाई हुई हाथ की जो कलाकारी होती है, आपको यहाँ देखने को। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपको जितने भी हैंगिंग बैग दिख रहे हैं, स्कार्फ, स्ट्रॉ, ये सब हैंडमेड है गाइस। और मोस्टली बैग यहाँ किसी न किसी ट्री के फाइबर से ही बनाए गए हैं। जैसे कि मेरे को एक बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि पाइनएप्पल के फाइबर से बना है। मैं आपको वो बैग दिखाती हूँ। ये जो तीनों बैग आप देख रहे हैं, ये पाइनएप्पल के फाइबर से बनाए गए हैं। और इस तरह बैम्बू रूट्स को काटते हुए ट्राइब के लोगों की आकृति दी गई है। सो गाइस, ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसको लेने की सोच रही हूँ। क्या ये किस चीज का बना हुआ है, बता सकते हैं? पाइनएप्पल फाइबर। पाइनएप्पल के फाइबर का। तो बाद में मुझे सर्च करने से पता चला कि दीज आर द स्टेप्स जिनके कारण ये फाइबर बनता है। वाओ। क्या लड़ लो। ये क्या बोल रहे हैं? फोन का कितना महंगा होता है? मुझे उस समय जब कोई मनपसंद चीज़ मिल जाती है, जो खुशी होती है ना, मुझे वो वाली खुशी हुई। और उसके बाद क्या था, मैंने ले लिया, तो अब रीचू को चाहिए कि मुझे भी दिलाओ पापा। यहाँ आके आप टोटली कंफ्यूज होने वाले। इतनी अलग अलग वेराइटीज़, इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, चाहे वो खाने पीने की हो या हाथ से बनाई हुई चीज़ों की हो, हम हर चीज़ों को कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते। सो इसलिए गाइस, एक साल में एक ट्रिप तो बनता ही है। सो इस होप के साथ कि मेरी इस बात पे आप ज़रूर गौर करेंगे, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और तो उसके लिए पहले हमें चढ़ना पड़ेगा बस में। गाइड हमको हर डेस्टिनेशन पहुंच के उस जगह के बारे में बताते हैं। Museum, Seoul Anthropology Museum, and they display the culture of the Northeast. म्यूज़ियम के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, पर हमने अंदर नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर है उसको बहुत ही अच्छे से देखा।
क्योंकि हम बादलों के साथ ही थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बारिश ही दे जा रही है। पहाड़ों के बीच आप मौसम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जहाँ इतनी देर तक हमें बारिश मिल रही थी, अब जाके हमें मौसम थोड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा था। और अब हम पहुँचे हैं कोरामा, और आप मोट्रोप भी इसे कह सकते हैं, जो कि दिखने में थोड़ा शिवलिंग की आकृति जैसा भी लगता है और इसकी हाइट लगभग 200 फीट है। कहा जाता है कि यह स्थानीय लोगों ने बनाया है और ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान भी है। इस तरफ जो आपको दिख रहा है वो है बांग्लादेश। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े थैंकरंग पार्क के लिए, जो कि इसके नज़दीकी था। एकदम सवाई मात। हमारे असमिस में इसे कहते हैं बिसा। इसके पूरे जो बॉडी में बाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हमें भले ही बर्ड्स दिखाई नहीं दे रही थी, पर उनकी आवाज़ क्लियरली हमें सुनाई दे रही थी। फ्रेश एयर, शोरगुल से दूर, नेचर के इतने पास, उनकी आवाज़ को हम लोग फील कर पा रहे थे। शिलोंग से चेरापूंजी आते समय आपको छोटे बड़े इतने वाटरफॉल्स मिलेंगे कि आप जितना चाहे सभी को देख के कवर नहीं कर पाएंगे। मैं सच्ची बोलती हूँ, आप यहाँ एक बार आ गए ना, आपको यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करेगा। इन सब वाटरफॉल में से जो चेरापूंजी का सबसे फेमस वाटरफॉल है, अब ले चलते हैं आपको उसकी ओर। सो गाइस, आपके सामने है नौसिंगी थियांग फॉल, जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और वहीं कुछ दूरी पे ही हमें एक खूबसूरत सा स्टेप वाटरफॉल दिखाई दिया। हमें रास्ते में छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल मिले और इन झरनों से गुजरते हुए हम अभी पहुंच गए मौसमी केव में। यहाँ एंट्री फीस बच्चों का 10 रुपये और बड़ों का 30 रुपये है। वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी गुफा में प्रवेश करने के बाद शायद ये मेरी दूसरे नंबर की गुफा है जिसमें मैं प्रवेश कर रही हूँ। थोड़ा सा सर्च करने से पता चला कि ये नेचुरल लाइमस्टोन की केव है, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द इरोजन ऑफ वाटर। हिस्ट्री है। गाइस, हमारे पीछे दो लड़की आ रही है जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमसे काफ़ी पीछे हैं पर हमें उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अंदर का व्यू ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, देख रहे हैं। हमें इस जगह बहुत सारे कॉइन्स दिखे, शायद यहाँ लोग अपनी विश मांगते होंगे। इस गुफा के अंदर से होके जाना बहुत ही रोमांचक है, पर नया कोई अकेले जाए तो शायद उसको डर भी लग सकता है। और यहीं गुफा के अंतिम छोर में एक छोटा सा स्थान था जहाँ से सूरज की किरणें आ रही थी। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था और इसी के साथ ये गुफा यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा
इस एक्सपीरियंस के लिए आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। इन सब यादों को संजोकर हम निकल पड़े शिलोंग के लिए। सो गाइज आज हमारा है लास्ट डे शिलोंग में, तो कल हम लोग गुवाहाटी के लिए निकल पड़ेंगे। तो मैंने स्पेशली सोचा कि जा रहे हैं, कब आना होगा नहीं पता, तो क्यों ना याद के तौर में कुछ ले लिया जाए। मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये गले का हार अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के हर दुकानदार का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, तो ले लिया। इन सब खुशियों को लेके हम लोग निकल पड़े गुवाहाटी के लिए। क्योंकि बसेस नहीं चल रही थी तो इस बार हम लोग आए एसी ट्रैवलर में। अगर बच्चों को लेके ट्रैवल करने की बात आए तो मुझे एसी ट्रैवलर में ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि ग्लास से हम लोग क्लियरली बाहर का व्यू नहीं देख पाते। नेट जैसा होता है, क्योंकि इसमें से अगर हम लगातार बाहर देखते हैं तो थोड़ा सा चक्कर सा फील होता है। सो इसी कारण रियाज को थोड़ा सा वॉमिट या चक्कर जैसा लग रहा था। तो मैंने किसी वीडियो में देखा था कि जब आपको ऐसा फील हो तो हाथ की एक पल्स दबानी चाहिए, तो मैं वही प्रेस करते हुए आ रही थी। गाइस हम पहुंच गए हैं इचिक ढाबा। हमें जाते और आते समय यही थोड़ा फ्रेश करने के लिए उतारा जाता है। तो अभी भी आधा रास्ता जाना बाकी है। लेट्स सी। इस चिलचिलाती धूप को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम पहुंच गए हैं गुवाहाटी के एसटीसी स्टैंड में। सी तबीयत मेरी भी ख़राब हो रही है, तो हमें जाना है अभी स्टेशन। बोल। हेलो गाइस। बस आपको एकदम रेलवे स्टेशन तक नहीं छोड़ती है, तो उसके लिए या तो आप चल सकते हैं या रिक्शा भी ले सकते हैं। पर हमने सोचा कि क्यों ना रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले कुछ खा लिया जाए। क्योंकि हमें खाना था भात, तो हम घुसे माँ तारा होटल में, जहां आपको वेज थाली ओनली 80 रुपीज़ में मिल जाएगी। पेट पूजा करने के बाद हम चढ़े फुट ब्रिज में, जहां से हमें एंट्री मिली रेलवे स्टेशन में। स्टेशन पहुंचने के बाद हम रुके वेटिंग हॉल में, क्योंकि हमारी ट्रेन इवनिंग टाइम में थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमने ले ली आइसक्रीम। क्योंकि टी स्टॉल हमारे पास ही था और हमें काफ़ी देर वेट करना था, तो खुशबू मुझे कंटिन्यूअसली मिल रही थी, तो कुछ ना कुछ मेरे मुंह में चले ही जा रहा था। पर मेरे जैसे जो फूडी होते हैं ना, उनका मन भरता नहीं है, स्पेशली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं। मुझे स्लीपर कोच में जाना क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ ये सब जो मिलता है गाइस। तो टाइम पास के लिए पहले मैंने बहनी की मूंगफली से, फिर चना खाया, फिर उसके बाद मेरा फेवरेट समोसा खाया, जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तिनसुकिया स्टेशन पार करने के बाद आप कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा ट्रेन तो खाली हो जाती है। हमारी ट्रेन की यात्रा होती है इधर ही समाप्त, क्योंकि हम पहुंच गए हैं डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। लास्ट क्योंकि हम लोग शिलोंग में ही नहाते हैं, तो घर जाके फ्रेश होते हैं और माँ के हाथ का गरम गरम खाना खाते हैं। सो अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं खाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।